स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हम कल क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, कल कैसा कैंडल बनेगा। ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कल क्या, अभी हम कल बनेगा कैसा कैंडल, ये हम लोग देखने के लिए हम क्या डिसीजन क्या देखें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या देखोगे, मतलब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि भाई आपको कल देखना है। तो यहाँ पर इस कैंडल को प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट मतलब आप यहाँ पर समझो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ से इस कैंडल को देखकर क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले चीज़ देखनी पड़ती है आपको लिक्विडिटी कहाँ पे। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, एसएल। मैंने आपको बोला है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, एसएल। एसएल किधर पड़े हैं लोगों के, कहाँ पर लोगों के। तो हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लगा के यहाँ तक एसएल पड़े हैं हमारे पास में, यहाँ तक नीचे की साइड में। लेकिन ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा खाली यहाँ पर ही एसएल दिख रहे होंगे। चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं ये आपको प्रेडिक्ट करके बताता हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं, कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है ये जो चार्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेलिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो सेलर्स, यहाँ पर आपको छोटे मोटे सेलर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, बस कोई भी नहीं है। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा छोटे मोटे बायर्स यहाँ पर। तो इस एरिया में अगर हम बात करें ना तो ना एसएल है ना कुछ भी नहीं है, मतलब हम बोले तो यहाँ पर कुछ भी बराबर से कुछ भी नहीं है। जो भी एसएल पड़े हैं हमारे इस एरिया में ही पड़े हैं, नीचे की साइड में यहाँ पर जो एसएल है यहाँ पर पड़े हैं। तो मार्केट अभी क्या करेगा ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है मतलब क्या करता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर कैंडल लगाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पर ओपन होता है ऊपर की साइड में, तो ये सीधी जंप मार के इससे चला जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड में इसके पास में यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर नहीं आ सकता। हाँ, अगर ये क्या कर सकता है कि यहाँ पर ओपन ना होते हुए ये क्या करे, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये क्या करे कि यहाँ पर ऊपर ओपन हो जाए और इस तरह से यहाँ पर इस कैंडल बना दे। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। कौन सी, ये वाली पॉसिबिलिटी। क्यों हो सकती है ये, क्योंकि आपको भी पता है कि ऊपर वाले भी ट्रैप हो जाएंगे, नीचे वाले भी ट्रैप हो जाएंगे, और फिर जो इसको सस्टेन करना होगा, ऊपर जाना होगा, तो ये ऊपर अपना जो सस्टेन करना होगा वो सस्टेन प्लान कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पर ही कहीं पर ओपनिंग होती है इसी एरिया में, यहाँ पर इसी एरिया में होती है, तो फिर यहाँ पर जो हम लोग पहले देख क्या चुके, ये वाली जो कैंडल्स देखे थे हमने, तो वैसे ही हो सकता है। मार्केट है ना बाइंग जोन में। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये एक थोड़ा सा लंबा सा हाइक मारना चाहिए, लेकिन इसने मारा नहीं है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा नीचे इस तरह से ट्रैप होना चाहिए, उसके बाद में फिर से वापस से मार्केट जाना चाहिए। तो यहाँ से बड़ी कैंडल तो बाइंग साइड की ही बन रही है, तो हमारा व्यू तो बाइंग में ही रहेगा, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप करके जाना चाहिए। 22,300 या फिर 22,400 के आसपास आकर फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम फाइनली जो ट्रेडिंग प्लान करेंगे वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से 3 लाइनें खींच लेंगे सेंटर में। और यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे मार्केट का प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अगर बाइंग में हो रहा है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। अगर ऊपर ओपन हो रहा है यहाँ पर कहीं पे, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मार्केट का एक्शन क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और सेंटर में हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको दिखना है, दोनों ही साइड में पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो हमारा एक, मैंने आपको पिछले टाइम में एक वीडियो बनाया था, शायद अगर आपको पता होगा तो BOS और CHOCH, चौच या चौक, और यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो अभी तक तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ से इसने किया था एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, और फिर ऊपर जाके फिर से एक रिजेक्शन लिया था, और ये होता ही है, इसी को हम बोलते हैं। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, और यहाँ से अगर ये वापस से लो आता है तो ये वाला जो लो है इसको कंफर्म कर देगा। उसके बाद यहाँ से कहीं से रिटर्न होने के चांसेस इसके बन जाएंगे। तो यानी कि 22,350 के आसपास से यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस बन सकते हैं। ये अगर ये कंटिन्यू ऊपर करता है तो फिर ये ऊपर जाके फिर बाद में यहाँ पर प्लानिंग कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो अभी तो फिलहाल में हम लोग यही देख सकते हैं कि ये क्या कर सकता है,
अगर आना होगा तो यहाँ 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आएगा, फिर यहाँ से बाइंग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में समझ में आ चुका होगा। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम समझते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख रहा होगा, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके उछलना चाहिए, यहाँ से कोई अच्छे से ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक साइडवेज बिहेवियर हो चुका है। जब तक ये साइडवेज बिहेवियर चेंज नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे और इसके ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन बाइंग का प्लान देखो, एसएल हंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई कैंडल बनता है और आपने बाइंग कर दिया क्योंकि आपको लगेगा कि हायर हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर एसएल नहीं है, मार्केट क्या कर आपको ट्रैप कर देगा। और यहाँ पर आपने सेल कर दिया तो यहाँ से आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो यहाँ से भी आपको ट्रैप कर सकता है। तो थोड़ा सा रुक कर समझना है इस बात को कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है मार्केट, क्या हो रहा है इसमें। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एसएल हंटिंग के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सेलर आए होंगे तो इसने हिट कर दिए। अब यहाँ पर जो बायर आए होंगे तो यहाँ से आपको मार्केट नीचे आया था, थोड़े बहुत यहाँ से बायर्स निकल चुके होंगे, थोड़े बहुत बायर से कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं और थोड़े बहुत सेलर से कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं। मतलब इसी रेंज में मार्केट में एसएल पड़े हैं, इसके सिवा ज़्यादा कुछ एसएल है नहीं, बाकी यहाँ पर पड़े हैं। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट कल प्राइस एक्शन क्या बनाता है, नीचे आता है कि ऊपर जाता है। ठीक है, तो एसएल वाला एरिया ये वाला है अपने पास और एक ये वाला है, बाकी तो यहाँ पर नीचे पड़े हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर एसएल पड़े, उसके हिसाब से मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको लगा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो, इसको भी हम पूरा डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखते हैं, उसके बाद में बाकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा, देखिए मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि देखो हर चीज़ ना एक दूसरे से लिंक होती है और वो लिंक के बिना नहीं चलती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ लोग इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि 2-3 ग्रीन बन चुके हैं तो एक रेड बनना चाहिए, 2 ग्रीन बन चुके तो एक रेड बनना चाहिए, इस तरह से भी प्रेडिक्ट करते हैं कुछ लोग। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में आपको दिख रहा होगा लिक्विडिटी यहाँ पर थी, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल बनाया है। तो यहाँ से मार्केट अब क्या कर सकता है, इसको ब्रेक करेगा तो नीचे थोड़ा सा यहाँ 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट तक आ सकता है, 47,000 तक आ सकता है। और नहीं करेगा तो इतनी आसानी से आएगा भी नहीं, अगर आना भी होगा तो धीरे धीरे ही आएगा। और लेकिन अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर यहाँ से टिकने के चांसेस खाली 48,500 तक है, उसके बाद फिर से मार्केट एक बार नीचे आना ही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ से इसने हायर हाई ब्रेक कर दिया है तो इसको टेस्ट भी करना है, टेस्ट करके ही मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कैंडल को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल में हम लोग 3 पॉइंट यहाँ से बना लेते हैं। 3 पॉइंट में अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ इस पॉइंट पर ओपन होता है तो मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेंटर में ओपन होता है तो दोनों ही साइड में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ बॉटम में ओपन होता है तो यहाँ से एक लिक्विडिटी ट्रैप हो सकती है, उसके बाद एक बाइंग मोमेंटम आएगा, बाइंग के बाद में वापस से अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो सेलिंग में आ सकता है। ये 3-4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है और उसी आधार पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में क्या करना है आपको। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ लिक्विडिटी की बात करें तो देखो लिक्विडिटी इसमें दोनों ही साइड में आपको लिक्विडिटी दिख रही होगी और इसमें जो लिक्विडिटी यहाँ नीचे की साइड में दिख रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है कि जो अट्रैक्शन जो चुंबक है, चुंबक का यहाँ पर आकर्षण यहाँ नीचे की साइड में हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है मार्केट को वहाँ पर ट्रेप करना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएल के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या देखने को आपको मिल सकता है। तो ये हमारे पुराने जो एसएल हैं यहाँ पर पड़े हैं 48,000 के ऊपर। ठीक है, 48,150 के आसपास कुछ। और हमारे जो बायर से के एसएल तो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहे होंगे, बायर से तो है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर ओपन हो सकता है और फिर इनको ट्रैप कर सकता है, या फिर मार्केट क्या कर सकता है कि नीचे ओपन हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की साइड में
ट्रैप करने के लिए जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एसएल नहीं है, ये एक चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसलिए मार्केट को यहाँ पर ओपन होना चाहिए और फिर इस तरह से आना चाहिए, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो और इस तरह से मार्केट को जाना चाहिए। तो ये समझ में आ चुका होगा आपको। अभी हम बात करते हैं इसके थोड़े 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हैं तो निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ से, सॉरी बैंक की निफ्टी यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मतलब क्या ब्रेक कर देगा। देखो ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ना, इसका रिट्रेसमेंट होता ही है, आपको भी पता है, मैंने बताया कि इसका रिट्रेसमेंट होता है। तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा ये, आगे समझ में। और अगर नीचे आना होगा तो फिर यहाँ तक कहीं पर आएगा, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 47,500 के आसपास, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, देखो यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ऊपर गया था रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाएगा फिर रिजेक्शन लेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता ही दिया हूँ। और यहाँ से इसके बाद में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बताया कि एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि नीचे की साइड में हमारे पास में एसएल बचे नहीं है, यहाँ पर एसएल पड़े हैं हमारे जो यहाँ पर 47,500 के आसपास। तो ये मार्केट हो सकता है कि इनको ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर की साइड में जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, और बाकी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है और यहाँ पर एसएल है। ठीक है, ये वाले थोड़े से हीट होंगे तो यहाँ वाले बचे होंगे। तो ये 2 पॉइंट एसएल के हैं और यहाँ नीचे की साइड में एक ये पॉइंट एसएल का है। तो मतलब बैंक की निफ्टी के लिए एक लंबा मोमेंटम कल हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको चार्ट समझ में आ चुका होगा। अगर प्लीज़ यार अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प आप कर सकते हैं, एक लाइक तो कर ही सकते हैं, बाकी चीज़ें आप करें ना करें वो बात की बात है। तो यहाँ से फिर निफ्टी में आपको दिख सकता है कि फिर निफ्टी में आपको दिख रहा होगा जो सेलर्स आए होंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैप होंगे, तो उनका यहाँ पर एसएल है। और बायर्स का एसएल अगर हम देखें तो यहाँ पर है, जो भी एक छोटी सी रेंज यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो मतलब इसमें भी हम लोग ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते, ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल नहीं रहा होगा। फिर निफ्टी में भी आगे इसका मोमेंटम कैसे रह सकता है, तो आगे इसका मोमेंटम कैसे रह सकता है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से एक हाई ब्रेक कर दिया, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के बाद में उछल सकता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।